नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंसानियत के इतिहास की सबसे पुरानी और शायद सबसे गहरी बहसों में से एक की, विज्ञान बनाम धर्म। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये माना था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज की दुनिया में जहां इतने सारे अलग अलग सच हैं, कई लोगों को लगता है कि उन्हें किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है कि अगर चुनना ही पड़े तो कौन सा रास्ता सही होगा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर। तो इस पूरी बहस को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर बात करेंगे कि दुनिया बनी कैसे, जिंदगी का मकसद क्या है और सही गलत का फैसला कैसे होता है। आखिर में देखेंगे कि वक्त के साथ कौन कितना बदला और फिर पहुंचेंगे एक अंतिम नतीजे पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये महामुकाबला। तो पहला राउंड, कहानी शुरुआत की। आखिर ये सब बना कैसे। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर विज्ञान और धर्म दो बिल्कुल ही अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। हिंदू ग्रंथों जैसे कि पुराणों को देखें तो हम अभी ब्रह्मा के 51वें साल में जी रहे हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की उम्र 155.52 खरब साल। मतलब दिमाग चकरा जाए ऐसा नंबर है ये। और दूसरी तरफ खड़ा है विज्ञान, अपने बिग बैंग सिद्धांत के साथ। पुरानी आकाशगंगाओं की चाल जैसे ढेरों सबूतों के आधार पर विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ या कहूं लगभग 13.8 अरब साल है। दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो क्योंकि विज्ञान के पास सबूत हैं, ऐसे सबूत जिन्हें हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं, पहला पॉइंट जाता है विज्ञान को। तो स्कोरबोर्ड पर विज्ञान 1, धर्म 0। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ, और ये राउंड है मकसद का, हमारी जिंदगी के मकसद की खोज। यानी ये दोनों नजरिए जिंदगी में मतलब ढूंढने में कैसे मदद करते हैं। देखिए, सदियों से धर्म ने यही तो किया है। समाज को एक ढांचा दिया है, लोगों को साथ रहना सिखाया और जिंदगी जीने के लिए एक बना बनाया रास्ता और एक मकसद दिया है। रामायण जैसी कहानियां यही तो सिखाती हैं। और विज्ञान विज्ञान कोई बना बनाया मकसद नहीं देता, वो तो एक औजार है, हमारी जिज्ञासा को शांत करने का एक जरिया। उसका मकसद तो बस ज्ञान की खोज है। लेकिन ये हमें अपने अस्तित्व के बड़े सवालों के साथ अकेला भी छोड़ देता है। तो हाँ, विज्ञान हमारी जिज्ञासा को तो जगाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए धर्म मकसद का एक सीधा साधा बना बनाया रास्ता देता है। और इसीलिए ये वाला पॉइंट जाता है धर्म को। स्कोर अब बराबर, मुकाबला अब 1-1 से बराबर। और अब आता है सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा राउंड, नैतिकता का। और इसमें भी हम खास तौर पर बात करेंगे क्रूरता की। दोनों ही तरफ से ऐसे काम हुए हैं जिनसे किसी को तकलीफ पहुंची है, लेकिन वजहें बिल्कुल अलग अलग दी गई हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहां सीधे सीधे तुलना की गई है धार्मिक पशु बलि और वैज्ञानिक एनिमल टेस्टिंग की। और यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। धार्मिक बलि का कोई साबित होने वाला नतीजा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्लिनिकल ट्रायल, हाँ, वो भी क्रूर हैं, पर उनसे ऐसी वैक्सीन और दवाइयां बनती हैं जो लाखों जानें बचा सकती हैं। लेकिन यहां पर एक नैतिक सवाल खड़ा होता है। भले ही वैज्ञानिक टेस्ट के नतीजे देखते हों, पर क्या अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना सही है? चाहे मकसद भगवान को खुश करना हो या इंसान को बचाना, जान तो जान है। और इसी नैतिक आधार पर यह राउंड टाई हो जाता है। तो स्कोर अभी भी बराबर है। और अब हम आ गए हैं आखिरी राउंड में। यहां हम ये देखेंगे कि जब कोई नई जानकारी सामने आती है तो ये दोनों सिस्टम बदलते कैसे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास में मिलता है गैलीलियो का किस्सा। जब उन्होंने वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कहा कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो इसे धर्म के खिलाफ माना गया और नतीजा, उन्हें अपनी बाकी जिंदगी के लिए सजा मिली। दूसरी तरफ विज्ञान का तो स्वभाव ही बदलना है। उसका पूरा सिस्टम ही ऐसे बना है कि जब कोई नया सबूत मिलता है तो वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लेता है। इसे ऐसे समझिए, विज्ञान का सिलेबस लगातार अपडेट होता है हर नई खोज के साथ, जबकि धर्म का सिलेबस अक्सर सदियों पहले लिखा जा चुका है। और बस इसी वजह से, बदलने की इसी ताकत की वजह से, ये आखिरी और निर्णायक पॉइंट भी विज्ञान को मिलता है। तो 4 राउंड के बाद स्कोर है 2-1 विज्ञान के हक में। पर क्या इसका मतलब यह है कि बहस यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं। देखिए, बात यह है कि विज्ञान एक बहुत ही ताकतवर औजार है।
वो हमें बताता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एटम बम बना सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, पर वो ये नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो वक्त के साथ बदलता है, खुद को सुधारता है। तो सोचिए, अगर धर्म भी यही करना सीख ले, अगर वो भी विज्ञान की तरह खुद को विकसित करना शुरू कर दे, तो क्या वो आज की दुनिया में हम सबकी बेहतर मदद नहीं कर पाएगा?